हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। DSSB रिक्रूटमेंट 2024 टीचिंग, नॉन टीचिंग और मिसलीनियस सभी पोस्ट के लिए, परमानेंट पोस्ट की जो वैकेंसीज आती हैं, जो एडवर्टीजमेंट जारी होंगे, उन सब के लिए ऑफिशियली सिलेबस जो है वो रिलीज कर दिए। तो अच्छी खबर ये है कि अभी आपके पास सिलेबस आ गया, ऑफिशियल सिलेबस। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पर आप देख सकते हैं DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस जो अपडेट किए गए हैं। लगभग सभी पोस्ट के रहेंगे और टीचिंग पोस्ट के भी, नॉन टीचिंग पोस्ट के भी, और इसके अलावा कई सारे पोस्ट की वैकेंसीज आती रहती है DSSB से। DSSB की जो रिक्रूटमेंट होती है, जो कैंडिडेट नहीं जानते उनके लिए, कि DSSB की जो वैकेंसीज आती हैं उसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। परमानेंट पोस्ट रहते हैं तो गवर्नमेंट पे स्केल दिल्ली गवर्नमेंट के हिसाब से दिया जाता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए दिल्ली जाना होता है। टीचिंग पोस्ट के लिए सिर्फ एक एग्जाम रहता है, रिटन टेस्ट रहता है, कोई इंटरव्यू का भी यहाँ पे स्ट्रेस नहीं रहता है। बाकी भी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती है, सिलेक्शन प्रोसेस स्मूथ रहता है, सिस्टमैटिक रहता है। चलिए देख लेते हैं सिलेबस। तो यहाँ पर आप आएंगे तो इंडिकेटिव सिलेबस होम पेज से कहाँ से आप चेक कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। पहले जो इंडिकेटिव सिलेबस दिखाई दे रहा है, इंडिकेटिव सिलेबस असिस्टेंट इलेक्ट्रिक फिटर और ऐसे ही सारे पोस्ट आपको अब आप देखेंगे कि सीरियल नंबर 8 पर आपको दिखाई देगा ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर संस्कृत के लिए, जो टीचिंग पोस्ट के लिए सर्च करें। असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए सीरियल नंबर 14 पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी तरीके से डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए सीरियल नंबर 16 पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये सारे जो है ना सिलेबस अपडेट हो गई है और अभी हुई है, एक वीक वह हुआ रहेगा। अब इसमें पहले जो है ना 1 पेज ही था, बाद में धीरे धीरे करके पेजेस काफी बढ़ा दिए, मतलब वो और ऐड कर, अगर मान लेते हैं आप सर्च करते हैं तो पहले तो मैं बता देती हूँ कि कैसे आप इजीली सर्च कर सकते हैं। दूसरा, अगर नहीं मिले आपका सब्जेक्ट का सिलेबस तो परेशान नहीं होना है। देखें 1 2 3 4 5 नेक्स्ट नेक्स्ट, ये जो ना बढ़ रहे हैं इसके काउंट, मतलब और सब्जेक्ट के और पोस्ट के जो सिलेबस है ना वो धीरे धीरे 1 बाय 1 अपडेट कर रहे हैं। तो मान लेते हैं करेंटली आपके सब्जेक्ट का सिलेबस ना भी हो तो वो ऐड करेंगे, इंक्लूड करेंगे, क्योंकि एक साथ तो सब नहीं कर सकते ना। अब देखिए, अगर आप TGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो फिल्टर में आपको TGT टाइप कर देना, अप्लाई कर देना। तो जिन सब्जेक्ट के आ गए सिलेबस वो सामने आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे, जैसे कि सिलेबस फॉर TGT इंग्लिश, TGT संस्कृत। ये जो इंडिकेटिव लिखा रहता है ना, इंडिकेटिव का मतलब होता है, कई बार क्या होता है ना 5% क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस रहते ही हैं। तो फिर ऐसा कैंडिडेट जब कहने लगते हैं कि सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन था, तो वो 5% थोड़ा सा कंपटीशन लेवल मेंटेन करने के लिए 5% क्वेश्चन बाहर से डालते हैं। इसलिए इस सिलेबस को इंडिकेटिव सिलेबस बुला रहे हैं, सो दैट कि आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि ये तो पढ़ना ही है, थोड़ा 5-10% बाहर का भी पढ़ना है। तो TGT जैसे आप टाइप कर देते तो TGT के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिनकी सिलेबस अपडेट हो गई है वो आपके सामने आ जाती है ऐसे। अब इनमें से अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो भी परेशान नहीं होना, धीरे धीरे इंक्लूड हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सिलेबस देखना चाहते हैं, तो आप टाइटल में फिल्टर वाली जगह पे PGT टाइप कर दें और अप्लाई प्रेस कर दें। वो स्लो है अभी, ये वेबसाइट तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करा, तो PGT के जितने भी है ना वो आ जाएंगे। तो अभी आपको कैसे देखना है, कैसे आपको पता चलेगा कि कहाँ से आपको सिलेबस, इंडिकेटिव सिलेबस देखना है, तो वो मैं अभी देखे, ये ना वेबसाइट काम नहीं कर रहा है तो टू लॉन्ग टू रिस्पॉन्ड ऐसा आ गया मैसेज।